हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कोशिश मेडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिम्नोस्पर्म शुरू करने वाले हैं। कुछ बेसिक चीजें हम एंजियोस्पर्म की भी कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड देन बाकी का जो एंजियोस्पर्म के कुछ पॉइंट्स बचेंगे वो हम एनसीईआरटी के थ्रू कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में आपका ये जो चैप्टर है प्लांट किंगडम का वो खत्म हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का मतलब ही क्या होता है कि जिम्नो का मतलब होगा नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड या फिर ओव्यूल, ठीक है। कि इसके अंदर क्या है, जो सीड प्रेजेंट है वो नेक्ड है। देन डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम लिखते हैं ओव्यूल और सीड is not covered by any fruit और फ्लावर। कि जो हमारे पास सीड है या फिर ओव्यूल है वो किसी भी फ्लावर या फ्रूट के थ्रू कवर नहीं हो रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ठीक है, ऐसा कुछ हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। या फिर इसको ऐसे लगा लो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे ऊपर जो बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी ऑफ ओव्यूल, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। और जो बाहर की जो लेयरिंग प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं कवरिंग ऑफ ओव्यूल, एंड जिसका नाम है दैट इज इंटीग्यूमेंट। ये क्लियर है सबको? तो जो इसका ओव्यूल होगा दैट इज वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। जब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में एंड एंजियोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म का तो अभी हमने डायग्राम बनाया ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में तो इस ओव्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट हो जाता है, एक कोटिंग आ जाती है ओवरी की। मान लो जैसे कि ये चीज थी हमारे पास, लेकिन फर्दर क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक कोटिंग फॉर्म कर ले रहा है, एंड देन ये चीज जो है हमारे पास लास्ट में ऐसे कनेक्ट होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास कोटिंग है उसको हम बोल देते हैं ओवरी, एंड अंदर जो है दैट इज कवर्ड ओव्यूल, ठीक है। ये चीजें क्लियर है सबको? जिसको हम वेसल बियरिंग सीडेड प्लांट भी बोल देते हैं, जिसके पास क्या है, वेसल प्रेजेंट, दैट इज वेसल बियरिंग सीडेड प्लांट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स की।
तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास फाइनस, साइकस, गिंकगो एंड सिकोइया। ठीक है, सिकोइया को हम रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? रूट, स्टेम, लीफ, वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? एंड कोन ऑल्सो, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रूट्स के बारे में, फाइनस और साइकस के केस में। रूट्स कैसी होती हैं? दैट इज टैप रूट सिस्टम मिलता है। दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज पाइनस एंड साइकस। पाइनस की हम अगर रूट्स की बात करते हैं तो पाइनस की रूट माइकोराइजल एसोसिएशन शो करती है। इट्स कांट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा, कि माइकोराइजा के बिना वो जर्मिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, यही जब हम साइकस की रूट की बात करते हैं तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड कोरेलॉइड रूट्स। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और कोरेलॉइड रूट की अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं? इरेगुलर रूट होती हैं। अपीयर लाइक कोरल, कि कोरल्स की तरह क्या करती हैं? ये अपीयर करती हैं, क्योंकि क्या है इसमें? इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको ऊपर लिख रही हूं, इसके अंदर रूट हेयर एब्सेंट है एंड जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही जब हम बात करते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन की तो उसके लिए अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई प्लांट है, इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा क्या करते हैं? यहाँ पे फंगस फॉर्म हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इस फंगस के फॉर्म होने के बाद ये क्या करती है? ऐसे ब्रांच्ड फॉर्म कर लेती है अलग से। ठीक है, ये हम बनाएंगे माइक्रोराइजा के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्टेम के बारे में हम बात करते हैं, अनब्रांच और ब्रांच स्टेम के बारे में जो डायग्राम बनाएंगे। अनब्रांच
ब्रांच। अनब्रांच के अंदर क्या होगा, मान लो ये कोई प्लांट है, डायरेक्ट इससे क्या हो रही है, लीव्स बन रही है। ये अगर हम ब्रांच की बात करें तो इसके अंदर से ये निकला, इसके अंदर से ये निकला, इसके अंदर से ये, ऐसे क्या हो रही है, अलग अलग ब्रांच निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ के लिए। लीफ के लिए जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम लिखते हैं वेल अडेप्टेड होती है फॉर हाई टेम्परेचर एंड जो मतलब कि तेज हवाएं चलती हैं, दैट इज हाई वाइंड वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब लीफ को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज नीडल लाइक लीफ एंड थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा। ठीक है, फर्दर जब हम बात करते हैं, जो नीडल लाइक लीफ है वो टॉलरेट कर लेती है हाई वाइंड वेलोसिटी को। लेकिन ये क्या करती है, जो इसका सरफेस एरिया था उसको रिड्यूस कर देती है, रिड्यूस सरफेस एरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो थिक क्यूटिकल वाला हमने पोर्शन लिखा था, जो कि क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है रिड्यूस ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मेल कोन एंड फीमेल कोन।
तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल के बारे में देख रहे हैं, दैट इज मेल कोन एंड फीमेल कोन। ठीक है, जब हमारे पास व्हेन बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जब हमारे पास दोनों क्या है, मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास दोनों क्या है, अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट हो, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, की मतलब मेल अलग पे है और फीमेल अलग पे है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज टर्म इज मोनोइशियस एंड डाइशियस। तो सेम प्लांट के लिए एग्जांपल हम लेंगे तो हम लिखते हैं, एग्जांपल है हमारे पास पाइनस, एंड अगर डिफरेंट के लिए लिखेंगे तो हमारे पास एग्जांपल है ये साइकस। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना ले लो। देन हम बात करते हैं साइकस के बारे में। साइकस में हम बात करेंगे रूट, स्टेम, कोन। ठीक है, तो रूट के बारे में बात करते हैं तो कोरोलॉइड है, लीफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोरोलॉइड कैसी है, रूट्स प्रेजेंट है और इस पे क्या है, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेम की बात करें तो अनब्रांच है, लीफ पाइनेट कंपाउंड है। कोन की बात करें तो मेल कोन अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो फीमेल क्या रहेगा, एब्सेंट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, एग्जांपल किसका था, साइकस का। ठीक है, गैमेट्स की बात करें 5 से 6 फ्लैजिला है, मोटाइल होता है, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड वेस्कुलर टिश्यू जो है, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म लैक करते हैं वेसल्स को, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट वुड बोल देते हैं, जिनके पास वेसल्स क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना ले लो, फिर हम बात करते हैं पाइनस के बारे में। मेल कोन को बोलते हैं पोलन कोन, फीमेल कोन को बोलते हैं सीड कोन। ठीक है, और सीड ऑफ पाइनस क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। जिसको हम बोल क्या देते हैं, दैट इज चिलगोजन। स्पेलिंग में कोई इश्यू हो तो एक बार देख लेना। ठीक है,
इसके बाद फर्दर एक बार इसकी साइकिल की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर जब हम साइकिल बनाएंगे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कोन प्रेजेंट है या फिर स्ट्रोबिलाई जिसको हम बोल रहे थे। स्पोरोफिल लीफ बनाई थी हमने इस पे, ठीक है, ऐसा कुछ बनाया था जिसमें क्या था हमारे पास फाइनेंस हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेल कोन एंड दैट इज फीमेल कोन, ठीक है। फर्दर जब ये फॉर्मेशन करेगी तो ये बनाएगी स्पोर्स, दो तरह की बनाएगी, दैट इज माइक्रो एंड मेगास्पोर, ठीक है। ये चीजें बना ली। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट इज टू टाइप ऑफ गैमेटोफाइट्स। देन उसमें क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन जर्मिनेट होंगे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जर्मिनेट होने के बाद फर्दर उसमें क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। जो चीजें हमने पीछे पढ़ी थी वही चीजें हैं कि सेक्स ऑर्गन आए हमारे पास, N3D4 और आर्किगोनिया आ गया लगा लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने दोनों ने फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन कर ली और जाइगोट के बाद हमारे पास दोबारा क्या बना, स्पोरोफाइट बन गया। सबको क्लियर है? तो इसके साथ ही जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म था वो हम कवर कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हमने इसके अंदर एंजियोस्पर्म का भी कवर कर लिया है। बाकी का जो एक दो पॉइंट एंजियोस्पर्म के बचे हुए वो हम एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर था दैट इज प्लांट किंगडम वो कवर हो चुका है। फिर भी अगर किसी को प्लांट किंगडम में किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी एक सिंगल टॉपिक में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वो टॉपिक हम दोबारा से कवर कर लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, ऑनेस्टली करना, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना, and good luck, and please like, comment, share and subscribe.